we are doing some common operations in the 2D array. So let's start with the first operation, looping through 2D array. So कैसे हम लूप कर सकते हैं सभी एलिमेंट को, कैसे प्रिंट, अगर हमें प्रिंट करवाना हो सभी एलिमेंट का. अब 1D array है तो बहुत इजी होता है, हमें इंटीजर i इज ज़ीरो से लेकर जो भी एरे की साइज़ है वहाँ तक चलना होता है. बट अब यहाँ पे बात आ रही है 2D array की. तो कैसे करते हैं, सबसे इसके लिए हमें 2 लूप यूज़ करना पड़ेगा, ये तो आप जानते ही हैं. तो फर्स्ट लूप में कहाँ से कहाँ तक हमें करना पड़ेगा, इंटीजर i इक्वल्स टू ज़ीरो से लेकर i इक्वल्स टू एरे, जो भी एरे डॉट लेंथ है वहाँ तक चलना पड़ेगा. अब जो एरे हमारा 2D एरे है उसकी लेंथ क्या होगी, तो ये क्या हमें क्या आउटपुट में देगा ये, तो मतलब जितनी रोज़ हैं उतनी बार चलेगा. तो ये हमें आउटपुट देता है, जितनी भी रो होती है इस 2D एरे में वो हमें आउटपुट मिलेगा. तो इसमें कितनी रोज़ है, 1 2 3, मतलब ये कहाँ तक चलेगा, इसकी लेंथ जो रोज़ की लेंथ है वो है 3, मतलब ये 3 तक चलेगा, 0 से लेकर लेस देन 3 तक चलेगा. i इक्वल्स टू लेस देन 3 तक चलेगा. यहाँ i प्लस प्लस ये कंडीशन है. और अंदर वाला लूप कहाँ तक चलेगा, वो लूप जो है अंदर वाला लूप इंटीजर j मतलब हमें कैसे प्रिंट करवाना है, 0 0 0 1 0 2 0 क्या 1 0 1 1 1 2, इस तरह से हमें प्रिंट करवाना है. अब i की वैल्यू तो हमें मिल जाएगी, ये i की वैल्यू हमें रो मिल जाएगी 0 0 0 थ्रो 0 थ्रो 0 थ्रो, तो हमें i की वैल्यू यहाँ पे सेम रहेगी. अब फर्स्ट तो लेकिन j की वैल्यू कैसे प्रिंट करें, तो j की वैल्यू के लिए हमें क्या, j की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रही है, यानी कि 0 1 2, ये सेकंड रो. तो हमें यहाँ पे j की वैल्यू इंक्रीमेंट चाहिए, तो मतलब 0 की वैल्यू 0 से लेकर वो भी 3 तक चलना चाहिए. अब उसके लिए क्या वर्क है, हमें इसको कॉलम्स फाइंड करना है, कितने कॉलम्स है इसमें. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉलम के लिए फाइंड करने के लिए हमें 2D एरे ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा i डॉट लेंथ. तो ये क्या हमें देगा, ये i मतलब 2D एरे ऑफ 0, सपोज i की वैल्यू भी 0 है, तो यहाँ पे 0 डॉट लेंथ मतलब जो 0 थ्रो पे कितने कॉलम है, 0 थ्रो हमारी ये है तो इस पर कितने कॉलम है 1 2 3, तो ये भी तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं कॉलम निकालने के लिए उस पर्टिकुलर रो में. तो ये वाला भी हमारा लूप 3 तक चलेगा, लेस देन 3 तक चलेगा. अब हम प्रिंट एग्जीक्यूट करते ड्राई रन करते हैं, तो i की वैल्यू अभी 0 है, ठीक है. अब कंडीशन चेक करी, i की वैल्यू 0 या 2D एरे डॉट लेंथ हमारी 3 है, क्योंकि रो नंबर ऑफ रोज 1 2 3 है. तो यस हमारा कंडीशन ट्रू हुआ. अब हम अंदर गए, अंदर वाली लूप में गए. अब j की वैल्यू 0 है, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो कॉलम्स है वो 3 तक चलेंगे, क्योंकि 3 कॉलम्स आ रहे हैं. इस फर्स्ट रो में हमारे कितने कॉलम है, 1 2 3, मतलब 3 तक चलेगा. तो अब हम प्रिंट करवा लेंगे ये. तो 2D एरे i की जगह आ जाएगा 0, j की जगह भी आ जाएगा 0, तो हमें मिल जाएगा 1 और स्पेस आ जाएगा यहाँ पर. एंड फिर अभी हम बाहर नहीं निकलेंगे, अब ये लूप अभी एग्ज़िट नहीं हुआ. अभी वापस से हम चेक करेंगे कि अब j की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी. यहाँ पे कंडीशन से अब j की वैल्यू हो गई 1. अब फिर से कंडीशन चेक करेगा 3, यस 2 1 इज़ लेस देन 3. सो अगेन हमारा वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, ये i की वैल्यू हो जाएगी 0, j की वैल्यू हो जाएगी 1, तो हमारी प्रिंट हो जाएगा 2. फिर से i की वैल्यू j की वैल्यू 1 प्लस 1 इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो वैल्यू हो जाएगी 2 इज़ लेस देन 3. तो ये कंडीशन भी ट्रू, तो हमें मिल जाएगा अब ये वाली वैल्यू. अब ना वो हमारी j की वैल्यू हो गई 3, अभी कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, तो अभी हो जाएगा अगली लूप वापस से आउट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगी. अब हमारी वापस इस लूप पे चली जाएगी, ऐसी कंटिन्यू होगा और इसी तरह हमारे को मिल जाएगा ये आउटपुट. तो कैसे करते हैं हम, वो जो हमें अगर हमें लूपिंग करना है हमारे इस एरे में,
तो हमें इंटीजर जो भी वैल्यू 0 से स्टार्ट करके इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करके हमें कितनी रोज़ है उतनी बार चलना होता है, और जो इनर लूप है उसको कितना इनिशियलाइज करना पड़ता है 0 से लेकर जो जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स है वहाँ तक हमें रन करना पड़ता है। और यहाँ पे आई आएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे रोज़ वैल्यू, यहाँ पे कॉलम वैल्यू, जिससे कि हमारा पूरा लूप जो हमारा पूरा 2D एरे वो प्रिंट हो जाएगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट लूपिंग थ्रू 2D एरे। थैंक यू।